हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। यह सेट 6 है। इसमें हम जूनियर सुपर टेट के लिए एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन लाए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना सोल्यूशन करिएगा और वीडियो समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास इफ tan थीटा प्लस क्यू सेक थीटा माइनस आर कॉसेक अल्फा बराबर 0 एंड पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, देन कॉट अल्फा अपॉन पी सेक थीटा प्लस क्यू tan थीटा। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले पी tan थीटा प्लस क्यू सेक थीटा माइनस आर कॉसेक अल्फा बराबर 0। यहाँ पर माइनस आर कॉसेक अल्फा को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा P tan थीटा प्लस क्यू सेक थीटा इज इक्वल टू आर कॉसेक अल्फा। क्लियर। अब हम स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर बोथ साइड, तो हमें मिल जाएगा P स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ tan थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा। क्लियर। अब देखिए हमें यहाँ पर कॉट अल्फा पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा चाहिए। हमारे पास यहाँ पी टेन थीटा दिया हुआ है। हम चेंज कर देंगे। हमें फार्मूला पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख लेंगे, तो पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ टेन थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू लिख लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। क्लियर। अब देखिए हमें यहाँ से पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और साथ में है 2PQ टेन थीटा सेक थीटा। तो ये हमें मिल जाएगा पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा। फिर हम अगर यहाँ से पी स्क्वायर का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर मिल जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर मिल जाएगा और ये यहाँ से आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये माइनस आर स्क्वायर इधर आ जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। यहाँ से पी स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब हमें वैल्यू निकालनी कॉट अल्फा की, तो हम निकाल लेंगे कॉट अल्फा अपॉन, ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर का। तो अगर हम सॉल्व कर लेंगे इसको तो इम्प्लाइज कॉट अल्फा अपॉन पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/r। ये हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारे पास, आर्टिकल शब्द के अक्षरों को हर संभव तरीके से क्रमबद्ध किया गया है, स्वरों के सम स्थानों पर आने की संभावना ज्ञात करें। देखिए हम पहले आर्टिकल शब्द को लिख लेते हैं, आर्टिकल। अब यहाँ पे हम स्वरों को देखते हैं, वॉवेल्स को, 1 2 और 3। स्वरों के सम स्थान पर इवन प्लेस कितने बनेंगे, 1 2 3।
3 इवन प्लेस बनेंगे। तो 3 स्वरों के लिए हमारे पास प्लेस कितने हैं? 3 इवन प्लेस हैं। तो बचे कितने? 3 कॉन्सोनेंट व्यंजन, इनके लिए प्लेस कितने हैं? 4, सॉरी 4 बचे, 1 2 3 4, 4 ऑड प्लेस बच गए। क्लियर? तो स्वरों के सम स्थानों पर आने की संभावना कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 अपॉन टोटल सर कितने हैं? 7 फैक्टोरियल 7। क्लियर? तो हम सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 अपॉन 7 6 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, फैक्टोरियल 3 इसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 6, तो 6 से 6 कैंसिल इज इक्वल टू 1/35 का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक अपार्टमेंट को 2013 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया और 12,000 रुपए मासिक किराए पर उसे 2 वर्षों के लिए किराए पर दे दिया गया। 2 वर्ष बाद लागत मूल्य पर 30% लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? देखिए, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 10 लाख रुपए। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 10 लाख का 130%, 30% का लाभ कमा रहा है, तो इसका 130% निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा? 13 लाख रुपए। किंतु 12,000 रुपए मासिक उसने किराए पर इसे उठा दिया, तो 12,000 रुपए 1 साल के लिए 12 महीने और 2 साल के लिए उठाया, तो मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना आ जाएगा? 2,88,000 रुपए। 2,88,000 रुपए का तो इसे किराए पर उठाने से इसका प्रॉफिट हो गया। अब ये कितने रुपए में बेचे? 13 लाख माइनस 2,88,000 बराबर आ जाएगा 10,12,000 रुपए। अगर ये 10,12,000 रुपए में बेचता है तो इसे 30% का लाभ प्राप्त होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच गए। नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं? देखिए, मान लिया टोटल जनसंख्या कितनी है? 100। ठीक है, तो इसमें 10% को सजा मिली है, तो कितने लोग को मिली सजा? 10 को। कितने बच गए? 90। ठीक है, लेकिन कह रहा है कुल अपराधियों में से 20% अपराधी अपराध करने के बाद भी बच गए, तो इसका मतलब जिन 10 लोगों को सजा मिली है वो टोटल अपराधियों के 80% है, तो इसका मतलब 80% बराबर कितना है? 10 के। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणे 100 बटे 80 बराबर आ जाएगा 12.5। 12.5 अपराधी हैं टोटल। अब पूछ रहा है नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी हैं? नागरिकों की कुल संख्या कितनी है? 100। तो 12.5 बटे 100 गुणे 100 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 12.5%। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 500 मिलीलीटर घोल में नारियल पानी और तरबूज के रस का अनुपात 3:2 है। तरबूज के रस की कुछ मात्रा घोल में मिलाई जाती है और अनुपात 1:1 हो जाता है। डाले गए तरबूज के रस की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए,
नारियल के पानी और तरबूज के रस दोनों का अनुपात कितना है? 3:2। टोटल मिक्सचर कितना है? 500 ml। ये कितना हो जाएगा? 300 और ये 200। बोल रहा है तरबूज के रस की कुछ मात्रा मिलाई जा रही है, इसका मतलब ये मात्रा मिलाई जा रही है। उसके बाद अनुपात कितना हो रहा है? 1:1। इसका मतलब ये फिक्स है, नारियल पानी जो है वो क्या है? फिक्स है। तो इसको हम अनुपात बराबर कर ले तो अनुपात कितना हो जाएगा? 3:3। ये कितने से बढ़ गया? 2 से बढ़ गया, इतना हो गया 3। कितना का इंक्रीमेंट हुआ है? 1 का। ठीक है। अब देखिए ये 3 यूनिट ही है और कितना है? 300 ml। तो ये 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 300 ml। तो हमें निकालना कितना है? डाले गए तरबूज के रस का मात्रा ज्ञात करना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 100 ml। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है। उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपना बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है। लाभ का नया प्रतिशत क्या है? देखिए कोई वस्तु मान लो उसने 100 रुपए में खरीदी थी और उसे बेच दिया, कितना लाभ कमाया? 10 रुपए का। 110 में बेच दिया। अब क्या किया? उसके लागत मूल्य की वृद्धि हो गई 40%। तो लागत मूल्य कितना हो गया? 140। तो क्या किया उसने? बिक्री मूल्य भी 40% बढ़ा दिया। तो इसका 40% कितना हो जाएगा? 44। तो ये कितना हो जाएगा? 154। कितने की वृद्धि हुई? 140 में खरीद कर 154 में बेचा, 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 140 पे गुणे 100, कितना आ जाएगा? 10%। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 56,133 है। 56,133 है। अगर इनमें से एक संख्या का 1/7 27 हो तो दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक संख्या हमने मान ली है x और दूसरी y। तो x का 1/7 बराबर कितना है? 27 के। x बराबर कितना हो जाएगा? 27 गुणे 7। क्लियर। अब होता क्या फॉर्मूला? x गुणे y, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। और ये हमारे पास गिवन है एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना है? 56,133। क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी है? 27 गुणे 7 गुणे y। y की वैल्यू निकल आ जाएगी 56,133/27 गुणे 7। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 297। अब बोल रहा है दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात करें। तो y का 1/3 297 मल्टीप्लाई 1/3 बराबर आ जाएगा 99। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है अगर 4 एक समान छोटे सिलेंडरों को उनकी ही ऊंचाई का एक सिलेंडर तैयार करने के लिए पिघलाया जाता है तो नए सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा? देखिए
मान लिया छोटे सिलेंडर का रेडियस है स्मॉल आर और बड़े सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल आर, क्योंकि ऊंचाई क्या है, समान है, उनकी ऊंचाई का बनाया जा रहा है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, तो वो स्मॉल एच मान लेते हैं, इसकी भी स्मॉल एच मान लेते हैं। तो छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों के वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 4 ऑफ V1 इज इक्वल टू V2, तो 4 इज इक्वल टू V1 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r के बराबर हो जाएगी। अब छोटे सिलेंडर का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, तो वो कितना होता है, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है। तो छोटे सिलेंडर का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच, बड़े सिलेंडर का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर एच, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 2r, तो 2 पाई 2r इंटू एच इज इक्वल टू 4 पाई आर एच। अब पूछा क्या है, नए सिलेंडर का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो अभी कितना अधिक है, ये नया सिलेंडर का 4 पाई आर एच, छोटे सिलेंडर का 2 पाई आर एच, तो 4 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच कितना अधिक है, 2 पाई आर एच। क्लियर, अब कितने प्रतिशत अधिक है, तो 2 पाई आर एच बटे 2 पाई आर एच मल्टीप्लाई 100 बराबर 100%। 100% अधिक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए कर्ज के बराबर राशि देगी। देखिए 5% साधारण ब्याज की दर से फार्मूला होता है PRT अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4, धन हम मान लेते हैं P है बटे 100, इससे बराबर है 6 गुणे 4 गुणे 500 बटे 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, 100, तो P बराबर आ जाएगा 600। 600 रुपये इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 16.666, तो इसे हम 16.6 बार लिख लेते हैं, और ये मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई पूछा है 1.666, तो हम इसे लिख लेंगे 1.6 बार। क्लियर, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 6/9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6/9। क्लियर, ये हो जाएगा 16 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 50/3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5/3, तो ये हो जाएगा 250/9। क्लियर, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 27.777, ये आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम देखते हैं ये दिया है 22345 का होल स्क्वायर माइनस 132456 का होल स्क्वायर अपॉन 91,000। क्लियर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लिख लेंगे 223456 प्लस 132456, और ये आ जाएगा 223456 माइनस 132456 अपॉन 91,000।
इसे हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 355912 और इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 91,000 अपॉन 91,000। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 355912। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर मान लेते हैं एक संख्या x है और छोटी संख्या हमें दी है 10। तो x माइनस 10 बराबर कितना है, बड़ी संख्या x का 60%। क्लियर। तो x माइनस 10 बराबर ये आ जाएगा 3/5x। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/5x बराबर 10। x बराबर आ जाएगा 25। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य है। को प्राइम नंबर पूछा गया है तो को प्राइम नंबर इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ दोनों इवन नंबर है तो यहाँ से को प्राइम है नहीं। अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा 3 × 8 फैक्टर कर लेते हैं और ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये भी को प्राइम नहीं है। अगर इसमें देखें तो इसमें ये 23 तो प्राइम नंबर है बट 92 जो है 23 × 4 है तो ये भी को प्राइम नहीं है, जबकि 18 × 35 को प्राइम है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारे पास 6 रुपए प्रति किलो लागत वाली कितनी चीनी 4.40 रुपए प्रति किलो लागत वाली 86 किलो चीनी में मिलाई जाएगी कि मिश्रण को 6 रुपए प्रति किलो बेचकर 20% लाभ कमाया जा सकता है। देखिए, इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से करेंगे तो 6 रुपए लागत वाली कितनी चीनी बोल रहा है, हम मान लेते हैं x kg चीनी। दूसरी 4.40 रुपए लागत वाली 86 kg चीनी हो गई। अब यहाँ पर हम फिगर रखेंगे तो ये जो फिगर रखी जाती है ये जो फिगर होती है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली फिगर होती है। तो हमारे पास 6 रुपए प्रति किलो इससे जो बेचा गया है सेलिंग प्राइस है ये, तो ये कौन सी है, ये 20% प्रॉफिट वाली है। 20% प्रॉफिट का मतलब हुआ 120 यूनिट की वैल्यू अगर हम देखें तो ये है 6 रुपए। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × 100/120। सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 5 रुपए। ये 5 रुपए में जब बेची जाएगी तो इस मिक्सचर को, तो इसमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब देखिए यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, ये आ जाएगा 1, ये डिफरेंस निकालेंगे यहाँ आ जाएगा 0.60। दोनों का हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे 60 100। क्लियर। और ये आ जाएगा 3:5। अब देखिए 5 की वैल्यू कितनी है 86, ये 5 यूनिट की वैल्यू है 86। हमें निकालनी किसकी है 3 की। 3 की हम मानी कितनी है x। 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 86 × 3/5। तो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 258/5 आ जाएगा 51.6 किलो का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 216 रुपए क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में
1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? देखिए, हमारे पास सिक्कों का अनुपात दिया है। सिक्कों का अनुपात दिया है, कितना है? 2:3:4। तो इनके मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? रुपए का अनुपात क्या हो जाएगा? रुपए का अनुपात, अगर ये 2 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो इनका रुपए में मान कितना हो जाएगा? 2 रुपए। 3 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो ये 1.5 रुपए। 4 सिक्के 25 पैसे के, तो 1 रुपए। हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4:3:2 ये आ जाएगा। ये रुपए का अनुपात हो गया। रुपए टोटल कितने हैं? 216। क्लियर? ये टोटल कितने हो जाएंगे? 4:3:7:2 9 9 हो जाएंगे। तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 216 रुपए। हमें निकालना किसका है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो ये कितनी है? 2। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 216 गुणे 2 बटे, हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 गुणे 2, 48 रुपए। क्लियर? तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48 गुणे 4, ये हो जाएगा 192। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ 16 से 18 तक ये चार्ट दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नीचे दिए गए चार्ट में 5 विभिन्न खाद्य पदार्थों पर एक सर्वेक्षण के परिणामों को दर्शाता है। ये होटल के 5 विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं, जैसे सैंडविच, बर्गर, चिकन टिक्का, हॉट डॉग और पिज्जा। इसमें पुरुष और महिला की संख्या को दर्शाया गया है। तो डार्क में है वो महिला है, जो लाइट कलर में है ये पुरुष का है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सैंडविच पसंद करने वाले और हॉट डॉग पसंद करने वाले लोगों का अनुपात क्या है? तो सैंडविच पसंद करने वाले कौन है? ये 1500 और 1280। 1500 प्लस 1280, ये हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 2780। और हॉट डॉग पसंद करने वाले 1008 और 252, ये जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1260। इनका अनुपात पूछा गया है 2780 और 1260 का। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 278 अनुपात 126। क्लियर? तो इसको हम 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 139 रेशियो 63। 139 रेशियो 63 इसका सही आंसर ऑप्शन डी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 17 नंबर है, बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में बर्गर पसंद करने वाली महिलाओं का प्रतिशत कितना कम है? बर्गर का पसंद करने वाले पुरुष कितने हैं? 4200। महिलाएं कितनी हैं? 2100। क्लियर? गुणे 100 कितना आ जाएगा? ये 50% कम है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या सर्वेक्षण में महिलाओं की औसत संख्या के बीच का अंतर कितना है? देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, महिला पुरुषों की संख्या पहले निकालते हैं।
1500 प्लस 4200 प्लस 2205 प्लस 1008 प्लस 1512, इनको हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 10,425। अब बोल रहा है इनके औसत संख्या की बात की गई, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2085 5 से डिवाइड करने पे। महिलाओं की संख्या का योग कर लेते हैं पहले, 1280 प्लस 2100 प्लस 6615 प्लस 252 प्लस 3528, इनका औसत पूछा गया है तो पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे आ जाएगा ये 13,776 डिवाइड बाई 5, तो डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2755 तो अब इसमें इनका अंतर पूछा गया है, तो इनका अंतर क्या आ जाएगा, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं महिलाओं से पुरुष वाले को, तो ये आ जाएगा 670 670 इसका अंतर आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम 2 अंक क्या होंगे, इसके हमें अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर दिया है 125, तो 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होगा, और पावर कितनी है 254, तो ये इतने बार तो 5 आएगा। और यहाँ पर क्या है 56, अगर हम देखें तो ये 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 7 और पावर 283। अगर हम जीरोस की बात करें, यूनिट में जीरोस की बात करें, तो 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमें 0 मिलता है, तो यहाँ 5 की पावर इतना है और 2 की पावर दोनों है हमारे पास, तो यह लास्ट की 2 डिजिट क्या हो जाएंगी 0। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक अंतराल के दौरान 130 छात्र केक और कोक खरीदने कैंटीन गए। 80 छात्रों ने केक खरीदा, 57 छात्रों ने कोक खरीदा। अगर हर छात्र ने कम से कम एक चीज खरीदी है तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात की जिन्होंने दोनों चीजें खरीदी हैं। देखिए 80 ने केक खरीदा और 57 छात्रों ने कोक खरीदा, दोनों जोड़ देंगे कितना 137, लेकिन टोटल छात्र कितने हैं 130, 137 माइनस 130 बच्चे 7 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दोनों चीजें खरीदी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि समीकरणों 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 10x माइनस के वाई माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान कितना है। देखिए जब कोई हल संभव नहीं है तो इसका मतलब दोनों समीकरण क्या है पैरेलल हैं, दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है, मान लो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस के इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 7.5, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7.5। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। 1/2 प्लस √3
इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 4 माइनस थ्री, आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 1, 2 माइनस रूट का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। देखिए, अगर कोई समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल हमें गिवन है, मान लीजिए 2 मूल है वो गिवन है, तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मूल हमें दिए हैं a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a प्लस रूट बी प्लस a माइनस रूट बी एक्स प्लस a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी इक्वल टू 0। रूट बी से रूट बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी 2ax प्लस यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0। ऑप्शन मिला लेते हैं, यहाँ बी ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी बराबर 0, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, एक कोई ये समचतुर्भुज है, मान लेते हैं ये साइड ए है, ये हमें दी है 37 सेंटीमीटर। एक डायगोनल ये है, इसको हम D1 मान लेते हैं, एक डायगोनल ये है, इसको हम D2 मान लेते हैं। ये D1/2 हो जाएगा और ये D2/, ये समकोण पे कट करता है तो D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्लियर, ये हो जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 37 का स्क्वायर। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 37 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल का फार्मूला दिया है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। क्षेत्रफल दिया कितना है 840, D1 इंटू D2 कितना हो जाएगा 840 गुणे। क्लियर, अब देखिए हमें D1 प्लस D2 की वैल्यू निकालनी है, तो D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 2D1 इंटू D2। क्लियर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर कितना है 37 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 840, यहाँ से 4 कॉमन हो गया, 37 का होल स्क्वायर प्लस 840 हो जाएगा D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर। D1 प्लस D2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, ये वैल्यू रूट में 37 का स्क्वायर क्या हो जाता है 37 का स्क्वायर होता है 1369। क्लियर, और प्लस 840 बराबर ये हो जाएगा 2 रूट, ये हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 10 2209, और जो 2209 है ये आपका 47 का स्क्वायर है।
तो d1 प्लस d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d1 प्लस d2 की वैल्यू ये आ जाएगी 94 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन दिया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की पता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 9 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की 29, माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 9 का स्क्वायर 81 बराबर 29 माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 26। क्लियर। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 29, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा तो माइनस 26, ये आ जाएगा 9 गुणे 3 बराबर 27। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो शंकु ऐसे हैं जिनके आयतन का अनुपात 1:10 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:5 है। आधार त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनकी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो V1 रेशो V2 ये हमें दिया है कितना, 1:10। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 इज इक्वल टू 1/10। ये कैंसिल हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू हमें निकालनी है, R1 R2 की, तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। H1 की वैल्यू दी है 2, H2 की वैल्यू 5, 1/10। ये आ जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा 1/2। R1 अनुपात R2 कितना हो गया, 1:2। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3.2 है तो सेक थीटा का मान क्या है। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3.2, हम लिख सकते हैं 3.32.10, ये आ जाएगा 16/5। ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आ गया 16/5। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/16। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, टू सेक थीटा बराबर आ जाएगा 16/5 प्लस 5/, ये आ जाएगा 80, एलसीएम में आ जाएगा पर आ जाएगा 1+। क्लियर। तो इसे हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 281/, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 281/160। क्या हम जब डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा 1.7525। ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चित्र में वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो जीवाएं ए बी पैरेलल है सी डी के। जो ए बी है ये पैरेलल है सी डी के।
यदि ओपी परपेंडिकुलर है एबी के, ओपी जो है ये एबी के परपेंडिकुलर है, ओक्यू परपेंडिकुलर है सीडी के, तो ये है ये सीडी पे परपेंडिकुलर। ए बी बराबर 6 की लंबाई दी है हमें 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 8, ये सी डी की लंबाई 8 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई क्या है, देखिए ये जीवा है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये इसको बराबर बराबर भाग में डिवाइड करेगी। क्लियर। अब ओ को अगर हम ए से मिला दें तो ये क्या है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। ओ को सी से मिला दें तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर। ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3, एपी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये टोटल 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए ये एक ट्रिपलेट बताया था हमने, 3 4 5 का होता है ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज के लिए। तो ये 3 है, डायगोनल 5 है, इसका हाइपोटेनस जो है वो 5 है, ये कितना हो जाएगा 4, ओपी कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से यहाँ पे 5 इसका हाइपोटेनस है, 4 इसका बेस है, इसका लंब कितना हो जाएगा 3। क्लियर। पी क्यू की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 + 3 बराबर 7 सेंटीमीटर का सही आंसर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, कोण एक्स का मान क्या है। देखिए ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, तो हम एक ये जो ओ पॉइंट है यहाँ से एक सीधी पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये पी क्यू, देखिए सी से यहाँ पे सी डैश मान लेते हैं और इसको ए डैश, सी सी डैश ओ, ये एंगल 55 है और ये एंगल कितना हो जाएगा, इतना एंगल सी डैश ओ क्यू, ये भी 55 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि ये जेड है, एकांतर कोण बन रहा है, ये दोनों एंगल बराबर। इसी तरीके से ये अगर 38 है, ये कितना हो जाएगा 38, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 + 38, ये हो जाएगा 93 डिग्री का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज टी क्यू आर एक ही आधार क्यू आर पर तथा क्यू आर के एक ही ओर बने हैं। यदि पी क्यू बराबर टी आर और पी आर बराबर टी क्यू हो तो निम्न में से कौन सा सही है। देखिए ये क्यू आर है, एक त्रिभुज ये बन जाएगा तरीके से पी क्यू आर, एक त्रिभुज कोई और ये बना लेते हैं, एक ही आधार पर और एक ही ओर दिया है, तो ये टी क्यू आर। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए पी क्यू बराबर टी आर, तो पी क्यू कौन सा है, ये है, ये लाइन जो है ये इसके इक्वल है टी आर के। क्लियर। और पी आर बराबर टी क्यू, पी आर कौन सा है, पी आर ये है, ये टी क्यू के बराबर है। अब देखिए दोनों त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज टी क्यू आर, अभी हम यही लिख लें, दोनों त्रिभुज पी क्यू आर और टी क्यू आर ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इससे एस एस एस। ठीक है। तो अब कौन से दो त्रिभुज बनेंगे, अगर हम इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसमें से कौन कौन से त्रिभुज बनेंगे दोनों, तो त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखिए पी क्यू कौन सी साइड है, पी क्यू साइड बराबर किसके है टी आर के, कुछ टी आर और पी क्यू के बाद क्यू आर, टी आर के बाद आर क्यू, आर क्यू, ये दोनों त्रिभुज जो होंगे ये एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, इससे एस एस के नियम से। क्लियर।
इसमें कौन सा ऑप्शन है? त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज TRQ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।